कोजागरी किस्सा गोई में आज एक ऐसी कहानी जो पिछले 6 दशकों से 7 दशकों से जिसके अगल बगल एक ऐसा रहस्य संसार बुना गया है जिसे आज तक कोई सुलझा ना सका, जो एक अनसुलझा रहस्य है। ये कहानी शुरू होती है 1954 जुलाई 1954 से। असल में जो टोक्यो शहर का जो एयरपोर्ट है जिसे हेनेडा एयरपोर्ट बोलते हैं और दुनिया के व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक है ये। और 1954 का समय है, जुलाई का महीना है। एक फ़्लाइट आती है यूरोप से। समय है लगभग 2:30 बजे दोपहर का। सामान्य तौर पे जैसे रोज़ फ़्लाइट आती थी वैसे ही इस दिन की भी फ़्लाइट आई। सभी जो यात्री आए थे वो चेकआउट करा रहे थे। वो सभी सभी अपने इमिग्रेशन ऑफिस जो भी कुछ था उसको जाके वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करा रहे थे। अपना अपना जो भी लगेज था उस लगेज को ले रहे थे। इसी बीच इन्हीं यात्रियों में से एक यात्री होता है जो अपना वीज़ा लेके जहाँ पे चेकआउट का प्रोसेस चल रहा था वहाँ वो पहुँचता है। और ये जो विंडो पे जो बैठा है, जो अधिकारी है जो वीज़ा चेक कर रहा है, वो देख के थोड़ा सरप्राइज करता है क्योंकि इस आदमी के पास जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट इसकी जानकारी के किसी देश का नहीं है। पासपोर्ट देखने में बिल्कुल ठीक है, उस पर जो मोहर जो प्रोसेस है वो सब कुछ भी बहुत सामान्य सा है, लेकिन ये किसी टोरेड नाम के देश का पासपोर्ट है। टोरेड। अब इस व्यक्ति के जानकारी में जो है वो इसने कभी सुन नहीं रखा है कि कोई ऐसा देश होता है टोरेड नाम का। तो ये पहले तो अपने अगल बगल के लोगों से पूछता है और कहता है कि देखिए ये सज्जन के पास जो है टोरेड का पासपोर्ट है। और फिर उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई आप ये जो टोरेड देश का पासपोर्ट लाए हैं, आप कहाँ से, आपने फ़्लाइट कहाँ से ली? तो बताता है कि जहाँ से मैंने, जैसे बाकी लोगों ने फ़्लाइट ली वैसे ही उसने भी यूरोप के उस पर्टिकुलर देश से उसने फ़्लाइट ली। और वो कहता है कि यूरोप में काफ़ी दिनों से वो यात्राएं कर रहा है, कई देशों की यात्राएं कर चुका है और वो जो है टोरेड देश का रहने वाला है। ये जो अधिकारी है, इस अधिकारी को अब भी समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा ऐसा देश है, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया में 200 से अधिक देश हैं और बहुत से अजीब अजीब देश हैं, बहुत छोटे आइलैंड्स हैं, कुछ के बारे में हम लोगों ने भी नहीं सुना होता है और कई बार जो है बहुत से नए देश होते हैं। ये बंदा, चूंकि उसमें इंटरनेट का दौर तो था नहीं, तो ये बंदा क्या करता है कि अपने दफ्तर का जो मैप होता है उस मैप को लेके आता है और एक बार ये देखने की कोशिश करता है। इसको इस पूरे मैप पे कोई टोरेड नाम का कोई इस तरह का देश नज़र नहीं आता है। फिर क्या होता है कि ये जो है ये जो बंदा है, मतलब ये जो यात्री है जो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी उससे, फिर ये और भी बातें चीज़ें करने लगता है और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो और लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी उठ के उन लोगों से बात करता है और कहता है देखिए ये अजीब सा, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये यात्री के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आया है, कौन है, और ये कैसे देश का बता रहा है, जो देश एक्चुअली में जिसके साथ अभी तक हम लोग के कोई इस तरह के सामान्य तौर पे कोई रिलेशंस नहीं, या हम नहीं जानते इनको। इसके बाद क्या होता है कि उसके सामने वो मैप लाया जाता है और कहा जाता है कि आप बताइए कि इस मैप में आपका देश कहाँ पे है। ये जो यात्री है उस मैप को देखता है, कई बार, 1-2 बार देखता है, 2-3 मिनट का समय लेता है और फिर एक देश पे वो अपनी उंगली रख देता है और कहता है यही तो है मेरा देश। अब सरप्राइज होने की बारी उन अधिकारियों की थी, जो अधिकारी यहाँ पे ये मैप लेके खड़े थे, क्योंकि वो अधिकारी कहते हैं कि ये देश जहाँ पे आप उंगली रख रहे हैं ये आपका देश नहीं है, ये तो एक अंडोरा नाम का देश है। तो ये जो यात्री है वो कहता है कि मुझे नहीं पता है कि आप क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन ये देश मेरा देश है। आप बोल रहे हो उसको अंडोरा, लेकिन ये देश जो है वो मेरा देश है। और वो कहता है कि ये जो है ये टोरेड है, ये अंडोरा नहीं है, ये उसका देश है जहाँ से वो आया है। खैर ये बातचीत बहुत लंबी चलती है, लोग बड़ा सरप्राइज भी कर रहे हैं। फिर उसका पासपोर्ट जांचा जाता है, उस पासपोर्ट पे कुछ कुछ देशों की मोहरें भी लगी हुई हैं जो यूरोप के देश हैं। कई सवाल आता है अधिकारियों के मन में कि बाकी यूरोप के देशों ने कैसे उसको क्लियरेंस दे दिया, कैसे उसका चेकआउट दे दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जो प्रॉब्लम्स इन लोगों को हुई है वही प्रॉब्लम दूसरे देशों को भी होनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसे देश को, जिस देश के बारे में उनको पता नहीं, उस देश के पासपोर्ट को कैसे चेकआउट दे दिया। ये सारे कन्वर्सेशन वहाँ चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इस आदमी से पूछा जाता है कि आप टोक्यो क्यों आए हैं। ये कहता है कि मेरी कुछ बिजनेस मीटिंग्स हैं, मेरी कुछ लोगों से मुलाकात होनी है
और पर्टिकुलर इस कंपनी के साथ मेरी कुछ डील होनी है, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ बिजनेस डील के सिलसिले में। लोग उसकी बात पे यकीन करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ठीक है, एक काम कीजिए। वो जितना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है उसमें थोड़ा संदिग्ध लगने लगता है लोगों को कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई जाली व्यक्ति है, कोई आपराधिक व्यक्ति है जो फ्रॉड कर रहा है। तो लेके काम करते हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, वो उसकी लॉजिंग की और फूडिंग की व्यवस्था करती है कि भाई ऐसा करते हैं कि आप इसको तब तक जो है हॉस्टाइल ही करना है, क्योंकि कल तो इसको फिर अगर ये फ्रॉड निकला तो इसको तो जेल ही भेज देंगे। लेकिन तब तक जब तक बाकी जांच पड़ताल चल रही है तब तक उसको एयरपोर्ट से सटा हुआ कोई इनका लॉज होता है, कोई होटल होता है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का ही अपना होता है, वहाँ इनको रोक दिया जाता है एक रूम में। और वहाँ पे कुछ लोगों को बाहर बैठा दिया जाता है कि आप जो है वो इनको देखते रहिए कि बाहर ना निकले, और वहीं पे उनको भोजन प्रोवाइड किया जाता है, उनको जो मील होता है उनका प्रोवाइड किया जाता है। साथ में उनका पासपोर्ट सब जो है वो वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके पास हो जाता है। इसका जो ज़रूरत का सामान होता है, बैग वैग, वो लेके अपने होटल में आ जाता है। इस बीच जो ऑफिशियल्स हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स हैं, वो इस आदमी के बैकग्राउंड स्टडी करती है। वो इसके बारे में पता करती है कि किस कंपनी के लिए ये ऑफिशियल काम के लिए आया था। उस कंपनी के लोग कहते हैं हम ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। अच्छा, आपको पता है जबकि आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने किस होटल्स में आप रुकेंगे। इससे भी पूछा गया था कि आप किस होटल्स में रुकेंगे। तो इसने जिस होटल का नाम लिया था कि मैं टोक्यो में इस पर्टिकुलर होटल में रात को स्टे करूंगा, उस होटल से भी संपर्क किया जाता है और कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या कोई रूम बुक है क्या आपके यहाँ। वो वाला होटल, जिस होटल में इसने दावा किया था इस यात्री ने कि वहाँ वो रुकेगा, वो होटल कहता नहीं हमारे यहाँ ऐसे किसी व्यक्ति के लिए रूम बुक नहीं है। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आदमी झूठ बोल रहा है। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में ये दावा कर रहा था बंदा कि इस कंपनी से मेरा ये एक डील होनी है, बिजनेस डील के सिलसिले में आया है, वो उस कंपनी से भी संपर्क किया जाता है और वो कंपनी भी कहती कि नहीं, हम इस आदमी को नहीं जानते हैं, हमारा इससे कोई भी व्यापारिक लेन देन नहीं होता है। ये सब चीज़ें चल रही थी और ये बंदा जो है अपने रूम में होता है। इस रूम में एक ही विंडो होता है, एक ही जो है वो गेट, एक ही जो है अंदर जाने का, एंट्री का एक ही रास्ता होता है। ये सब कुछ चल रहा होता है। अब क्या होता है कि लोग बहुत संदेह में भरे हुए हैं, लोग बहुत सरप्राइज कर रहे हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आप बताएं ये कहानी में अब अगला चरण क्या होता है इसको मैं बताऊं, लेकिन इसके पहले मैं बताऊं दूं कि इस पूरे की पूरी बात की, पूरी कहानी की, या इस पूरी घटना की रिपोर्टिंग जापान से लेकर दुनिया के अखबारों में हुई। इस पे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्रीज बनी, ढेर सारे इस पे ड्रामा बने, ढेर सारे इस पे वेब सीरीज बनी और इवन एक किताब भी लिखी गई। इस किताब का नाम है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ये मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप इस घटना के बारे में ज़्यादा तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। खैर, अब हम घटना की ओर वापस लौटते हैं। अब क्या होता है कि अगले दिन मॉर्निंग में, ये रात को तो स्टे करता है बंदा, अगले दिन मॉर्निंग में जो कुछ ऑफिशियल्स या कुछ पुलिस अधिकारी जो है इसके रूम में जाते हैं, रूम को नॉक करते हैं और जब रूम के अंदर एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि इस रूम के अंदर कोई बंदा नहीं है, रूम बिल्कुल खाली है। बड़ा सरप्राइज, क्योंकि उस रूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो ये तो बहुत अजीब सी घटना थी। खैर, एक सन्नाटा पसर जाता है, लोग एकदम से दंग रह जाते हैं कि बंदा गायब कहाँ हो गया। इतना बड़ा आदमी ऐसे कैसे गायब हो सकता है, क्योंकि पूरे रात जो है उसके अगल बगल, रूम के अगल बगल लोगों का पहरा था। खैर, अब जो अधिकारी होते हैं, क्योंकि घटना बड़ी हो चुकी थी, बहुत से रिपोर्टर्स, बहुत से दूसरे लोग इसको इन्वेस्टिगेशन में आ गए थे, तो ये लोग अब उसके फिर से डॉक्यूमेंट्स की एक बार जांच करने की कोशिश करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स इसने छोड़ के गया था या जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जो डॉक्यूमेंट्स था, उस डॉक्यूमेंट्स की जब जांच करने के लिए जब उन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि जिस जगह पे वो रखा था, जिस डोर में, जिस कैबिनेट में वो सारा डॉक्यूमेंट्स रखा था, वो सारा डॉक्यूमेंट्स गायब हो चुका है। मतलब वो बंदा भी गायब हो चुका है, उस बंदे का पेपर भी गायब हो चुका है। लोगों के लिए, मतलब लोगों की जैसे बिल्कुल जमीन, पैर तले जमीन खिसक जाना। अब बहुत तरह के सवाल उठते हैं, बहुत तरह की बातें की जाती हैं। लोग कहते हैं वो किसी दूसरी दुनिया से आया था, कुछ लोग कहते हैं कि वो टाइम ट्रैवलर था, कुछ लोग कहते हैं कि भैया वो टाइम मशीन से आया था, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ्रॉड था, स्कैमर्स था, तो फ्रॉड था तो स्कैमर्स था तो गायब कैसे हो गया, अच्छा वो गायब हो गया तो उसका पेपर कैसे गायब हो गया। बहुत सी बातें हैं।
लेकिन जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अनसुलझे रहस्य होते हैं, जिसका अंतिम सत्य शायद उस घटना के जैसे जैसे समय बीतते जाता है उसका मिलना शायद मुश्किल हो जाता है। अ, आज भी जो है जापान में इस विषय पे जब भी बात चलती है तो आज लोग आज भी इस विषय पे बहुत कौतूहल से बात करते हैं। पूरी दुनिया में इस घटना के बारे में बहुत से इन्वेस्टिगेशन किए गए, बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया, लेकिन अब तक इस घटना के बारे में कोई अंतिम निर्णायक तौर पे कुछ भी कहीं पहुंचना मुश्किल रहा है। आज के कोजागरी की सगोई में बस इतना ही। नमस्कार।